2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक घोषित, 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियां हुई निरस्त, हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया प्रारूप तैयार, इस आधार पर होगी चयन। हाई स्कूल से लेकर के एमए तक के नंबर और नेट जेआरएफ पीएचडी सभी के नंबर जोड़े जाएंगे। जैसा कि राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में 4,638 सहायक प्राध्यापकों की होगी भर्ती, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए निकली थी रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए विषय जिनकी वैकेंसी निकली थी और जिसमें सीटें सबसे अधिक हैं। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान से लेकर के ज्योग्राफी तक की सीटें हैं। राजस्व विभाग में 8,249 भर्तियां होंगी। इन पदों पर होगी भर्ती, जिसमें लेखपाल के 7,019 पद होंगे। राजस्व निरीक्षक के 1,073 पद है, जबकि वरिष्ठ सहायक के 53 पद हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक के 104 पद शामिल हैं। त्रुटि ठीक करने का भी मौका मिलेगा इसमें। तो ये अच्छी खबर है कि राजस्व विभाग में 8,249 पदों पर होगी भर्तियाँ। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट कह दिया कि 6 महीनों के अंदर भर्तियाँ पूरी करनी होगी। वहीं लोकसभा में आज हड़कंप ये मचा दिया गया है कि केंद्र 20 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करे, क्योंकि 20 लाख पद लगभग खाली हैं केंद्र सरकार के विभाग में। तो विपक्ष की मांग है कि राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मांग उठाई, वहीं सरकार आपातकालीन अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरे। जैसा कि राज्यसभा में विपक्ष ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 20 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने की मांग उठाई है। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से नौकरी पेशा बेरोजगार हो गए। सरकारी विभाग में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकार को अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को थोड़ी मानसिक पीड़ा से छुट्टी मिले। वही 2019 के आंकड़े के अनुसार रेलवे में 2,50,410 पद, जबकि भारतीय डाक विभाग में 56,506 पद। वहीं सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में 5,950 पद, पुलिस में 5,28,396 पद हैं। तो मंत्रालयों में SC ST OBC के 9,000। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक घोषित, 13 जिले में हुई शिक्षकों की नियुक्ति बर्खास्त, यानी कि जो नियुक्ति हुई थी सभी निरस्त कर दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहे अभ्यर्थियों की उम्र व अन्य अर्हताओं को बरकरार रख नए सिरे से होगी बहाली। 13 जिलों में 3,684 शिक्षकों की नियुक्तियाँ होंगी प्रभावित। तो ये है बिहार की न्यूज़, जहां पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन और सरकार नियोजन नीति को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। लार्जर बेंच ने कहा केवल स्थानीयता या जन्म स्थान के आधार पर 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर केवल स्थानीयता और जन्म स्थान के आधार पर 100% आरक्षण के कारण नहीं माना जा सकता है, लार्जर बेंच ने कहा। तो 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक घोषित हो गई। हाईकोर्ट ने कहा गलत होने पर हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते हैं। वहीं स्कूलों में बच्चों को अब लाइव देख सकेंगे अभिभावक। और यूपी में 1,000 एकड़ भूमि पर बनेगी फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 50 साल की ज़रूरतें ध्यान में रखी जाएगी। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1,000 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सारी आधुनिक सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधूरा कुछ भी नहीं है। उनकी सरकार दुनिया की पूर्ण फिल्म सिटी को उपहार देगी। सीएम ने कहा हमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्मूथ व फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ साथ टैक्स छूट की सुविधा पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को फिल्म उद्योग के हस्तियों के बीच इस बात का ऐलान किया। फिल्मकारों ने इसे मुख्यमंत्री की बड़ी पहल बताते हुए कहा इसके लिए हर संभव सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुखबित हुए थे। इनमें अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलाश खेर, अनूप जलोटा, अशोक पंडित और सतीश कौशिक सहित कई लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उनसे खासतौर पर फिल्म सिटी के स्वरूप पर चर्चा की, उनसे सीधा संवाद किया। और राजकीय विद्यालयों में खाली हैं अध्यापकों के 10,341 पद। LT की रिक्तियों का ब्यौरा 31 मार्च 2020 तक LT ग्रेड शिक्षक महिला व पुरुष शाखा के क्रमशः 5,916, 6,477, कुल 12,393 पद खाली हैं। इनमें लोक सेवा आयोग की 15 विषयों की LT ग्रेड 2018 के रिक्त पद भी शामिल है। आयोग अब तक LT ग्रेड के 13 विषय में 4,243 पदों पर चयन कर चुका, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3,287 पदों का परिणाम घोषित करने जा रही है। इस प्रकार LT के कुल रिक्त पदों में से 12,000 में से 7,000 निकाल दे तो 4,863 पद अभी भी बाकी हैं।
13 मार्च को विभिन्न विषयों की प्रयोक्ता परीक्षा के 5,478 पद थे। एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति बाद 4,863 पद खाली हैं, जिसमें 1,108 बालक, 1,186 राजकीय कॉलेज में बालिका के हैं। और पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों का दाखिला सुनिश्चित करें। 1200 से अधिक केंद्रों पर होगी पूरक परीक्षा। कॉलेजों के नए सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से। और डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप होगी। कोरोना संक्रमण के दौरान डीएलएड के प्रशिक्षुओं के इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराने के आदेश हुए हैं। प्रदेश के डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर व 2019 के द्वितीय सेमेस्टर के वे प्रशिक्षु जो डाइट व निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रतिभाग करेंगे। या इंटर्नशिप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कराई जाएगी। तो यहाँ पर इंटर्नशिप कराने की अवधि 5 सप्ताह रहेगी डीएलएड के। और कोरोना संकट काल के बीच सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ा। लोन देने में निजी बैंक को पीछे छोड़ा। इस तरह से घटी थी बाजार में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी। एक दशक पहले सरकारी बैंकों की लोन बाजार में हिस्सेदारी 75.10% थी। 2019 में घटकर 57 थी। इस दौरान निजी बैंकों ने हिस्सेदारी 17 से बढ़ाकर 35 कर ली थी। सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी गिरने के कारण क्या थे कि लोन जो देते थे तेज गिरावट आई थी। गिरावट एनपीए बढ़ने के कारण था। तो बैंकों में रिजर्व बैंक के दखल का क्या हुआ असर? रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा शुरू करने से बैंकों की मुनाफा तेजी से नीचे गिरा। इसके चलते 2015 से 2020 के बीच सरकारी बैंक द्वारा लोन देने की रफ्तार में मामूली 4.1% बढ़ोतरी हुई। तो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण ही इस समय लोन दे रहे हैं सरकारी बैंक। इसके साथ ही कोरोना आने से सरकारी बैंकों पर आम लोगों और कारोबारियों को सहायता देने का दबाव बढ़ा है। इसकी वजह से इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो राजस्व विभाग में 7,176 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी। हिंदुस्तान जॉब इनका रखे ध्यान। आवेदन प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। योग्यता इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर में CCC होनी जरूरी है। आरक्षण यूपी सरकार के नियमावली के अनुसार ही दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 7,176 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। 6 माह में नियुक्ति पत्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे की 10% सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिससे कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दी जा सकती है। भर्तियों को लेकर तैयारी तेज है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए तैयारी तेज कर दी। जिन विभागों से पहले प्रस्ताव थे उनका पुनरीक्षण परीक्षा शुरू कर दिया है। आयोग पदवार भर्ती विज्ञापन निकालने पर विचार करे, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। त्रुटि ठीक करने का भी मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के किसी प्रकार का त्रुटि होने पर उसे ठीक करने का मौका देगा। आयोग समय समय पर वेबसाइट पर इसकी संबंधित जानकारी भी देगा। तो राजस्व विभाग में 7,176 पदों की जानकारी दी जाएगी।